हेलो अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम करते हैं आप लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रकाश फ़िक्री और उसकी गज़ल से चंद सवालात आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो मेरे इस चैनल पर नए नए आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अभी मैं सिर्फ JSSC CGL उर्दू सिलेबस को कवर कर रहा हूं, फिर इंशाल्लाह आगे देखेंगे आगे एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश फ़िक्री का असल नाम क्या था? प्रकाश फ़िक्री का असल नाम क्या था? ऑप्शन में देखते हैं, ए प्रकाश, बी प्रकाश फ़िक्री, या फिर सी ज़हीरुल हक, या फिर डी ज़हीर ख़ान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए का सी ज़हीरुल हक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं, प्रकाश फ़िक्री क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए फ़िक्री, या फिर बी प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी ज़हीर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ए, वो तखल्लुस में फ़िक्री नाम इस्तेमाल करते हैं जो कि मक्ता में इनका नाम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रकाश फ़िक्री की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन में देखते हैं, ए 5 जून 1931 को, या फिर बी 5 मार्च 1927 को, या फिर सी 6 मई 1920 को, या फिर डी 2 अगस्त 1929 को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 2 अगस्त 1929 को। ठीक है। सवाल देखते हैं 4 नंबर, प्रकाश फ़िक्री की पैदाइश किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी अम्बाला, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी हज़ारीबाग। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी अम्बाला। ठीक है। सवाल नंबर 5 देखते हैं, प्रकाश फ़िक्री की पैदाइश किस रियासत में हुई थी? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बंगाल, या फिर ऑप्शन डी झारखंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है। सवाल नंबर 6 देखते हैं, प्रकाश फ़िक्री के वालिद का क्या नाम था? ए मोहम्मद ज़ाकिर, या फिर बी मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन, या फिर सी मोहम्मद ज़करिया, या फिर डी वाजिद हुसैन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी मोहम्मद ज़करिया। आप लोग देख तो रहे हैं, आप लोग को याद भी रखना है। सिर्फ ऐसे देखने से नहीं, आप नोट कर लें अपने कॉपी में, तब आपको अच्छी तरीके से याद रहेंगी। जब कोई चीज़ हम लिख कर याद करते हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं। ठीक है। और जब तब भी याद नहीं होता तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में करें, मैं अगला कुछ और बताऊंगा आपको याद रखने की। आगे देखते हैं। 7 नंबर सवाल है, उनमें से कौन रांची के अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में मुलाजिमत करते थे? तो ऑप्शन ए वहाब दानिश, या फिर ऑप्शन बी सिद्दीक मुजीबी, या फिर ऑप्शन सी प्रकाश फ़िक्री, या फिर ऑप्शन डी मंजर काज़मी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी प्रकाश फ़िक्री। ठीक है। सवाल नंबर 8 देखते हैं, प्रकाश फ़िक्री ने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब किया था? ऑप्शन देखते हैं, ए 1950 को, या फिर ऑप्शन बी 1961,
या फिर ऑप्शन सी 1951 या फिर डी 1960? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1961। सवाल नंबर 9 देखते हैं। प्रकाश फ़िक्री का शायरी मजमुआ सफ़र सितारा कब शाये हुआ था? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1992 या ऑप्शन सी 1995 या फिर ऑप्शन डी 1993? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए 1996। ठीक है। 10 नंबर सवाल देखते हैं। प्रकाश फ़िक्री का पहला शायरी मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन ए एक ज़रा सी बारिश या फिर ऑप्शन बी शजर ममनुआ या फिर ऑप्शन सी सफ़र सितारा या फिर डी पुलसिरात से आगे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी सफ़र सितारा। ठीक है। सवाल नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर है, प्रकाश फ़िक्री की तालीम कहाँ तक की थी? ऑप्शन ए बीए, ऑप्शन बी मैट्रिक, ऑप्शन सी एमए या फिर ऑप्शन डी इंटर? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैट्रिक। याद रखनी है आप लोगों को, कुछ भी सवाल आ सकता है और ये तो ख़ास इम्पॉर्टेंट है। ये सब सारा क्वेश्चन आप लोगों को याद रखनी है। चलिए सवाल नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रकाश फ़िक्री का दूसरा शायरी मजमुआ एक ज़रा सी बारिश कब शाये हुआ था? ऑप्शन ए 2004 या फिर ऑप्शन बी 1999 या फिर ऑप्शन सी 2002 या फिर ऑप्शन डी 1998? तो इसका हो जाएगा आंसर ए 2004। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 13 देखते हैं कि उनमें से किसकी शायरी में हुज़्निया रंग दिखाई देता है? ऑप्शन ए वहाब दानिश, ऑप्शन बी सिद्दीक़ मुजीबी, ऑप्शन सी प्रकाश फ़िक्री या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी प्रकाश फ़िक्री। सवाल नंबर 14 देखते हैं। सफ़र सितारा और एक ज़रा सी बारिश मजमुआ है ए नज़मों का या फिर बी गज़लों का या फिर सी ए और बी दोनों या फिर डी क़ताआत का? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गज़लों का। सवाल नंबर 15 देखते हैं। प्रकाश फ़िक्री को खुसरो अवार्ड कब मिला था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2006 या फिर ऑप्शन सी 2003 या फिर ऑप्शन डी 2005? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2005। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रकाश फ़िक्री की वफ़ात कब हुई थी? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2019? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2008। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। शबनम भीगी घास पर चलना कितना अच्छा लगता है, पाँव तले जो मोती बिखरे झिलमिल रास्ता लगता है। यह शायर किसकी गज़ल का मतला है? ऑप्शन नंबर ए वहाब दानिश, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश फ़िक्री, ऑप्शन नंबर सी सिद्दीक़ मुजीबी या फिर ऑप्शन नंबर डी मनोराना? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश फ़िक्री। 18 नंबर सवाल देखते हैं। जाड़े की उस धूप ने देखो कैसा जादू फेरा है, बेहद सब्ज़ दरख्तों का भी रंग सुनहरा लगता है। इस शायर की रोशनी में वाज़े करे कि जादू कैसे बिखरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सर्दी की वजह से या फिर ऑप्शन नंबर बी गर्मी की वजह से या फिर ऑप्शन नंबर सी शबनम की वजह से या फिर ऑप्शन नंबर डी
धूप की वजह से। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धूप की वजह से। आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल देखते हैं। उनमें से किस इनाम से प्रकाश फ़िक्री को नवाजा गया था? ऑप्शन देखते हैं। ए गालिब अवार्ड, या फिर बी सरस्वती समा, या फिर सी इकबाल समा, या फिर डी मेर अवार्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी इकबाल समा। सवाल नंबर 20 देखते हैं। इस शायर में कशाफत का माने क्या है? ए बुराई, या फिर बी सफाई, या फिर सी सच्चाई, या फिर डी गंदगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंदगी। तो ये थी प्रकाश फ़िक्री और उसकी गज़ल से चंद सवालात थे जो मैंने आपको करवाया है। तो इंशाअल्लाह आगे और भी होते रहेंगी, क्योंकि सिलेबस मैं जल्दी ही ख़त्म करने वाला हूँ। उसके बाद फिर यही सवाल जवाबें होते रहेंगी। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको किस तरह जवाब देनी है। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।